नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। अफगानिस्तान के साथ विवाद के बीच पाकिस्तान ने वो किया जिसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करके अब डरा हुआ महसूस कर रहा है। अफगान ने साफ कर दिया है कि इस बार पाकिस्तान को जो हमला या जवाब दिया जाएगा, हर हमले का तगड़ा जवाब होगा। इतना ही नहीं, अब तो शहबाज मुनीर को भारत से पिटने का भी डर सता रहा है। कैसे पाकिस्तान अफगान पर हमला करके फंस गया, बताएंगे आपको। साथ ही पाकिस्तान महायुद्ध के जाल में फंस गया है, क्योंकि सऊदी का दबाव और ईरान की चेतावनी दोनों ही पाकिस्तान के लिए अब गले की फांस बन चुकी है। गंभीर और धीमी आवाज में इंसानियत शर्मसार है, जमीन कांप उठी है और दुनिया सन्न है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में वो किया जिसकी दुनिया में गहरी निंदा की जा रही है। आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान हर बार की तरह बेगुनाहों को निशाना बनाता रहा। अफगानिस्तान साफ कर चुका है कि इस बार जंग के रास्ते ही बातचीत होगी। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर बिल में छिप गए, तो दूसरी तरफ अब उन्हें भारत का भी डर सताने लगा है। मुनीर टेंशन में है क्योंकि भारतीय सेना एक्टिव मोड में है और इसी को लेकर पाकिस्तान को अब भारत के ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का डर सता रहा है। देखिए रिपोर्ट। खून से खेल, इंसानियत फेल। अस्पताल पर वार, पाकिस्तान बेकरार। टेंशन में शहबाज मुनीर, ऑपरेशन सिंदूर का है डर। आतंक के खिलाफ कार्रवाई का नाम, लेकिन कायरता का काम। ये नापाक प्लान था पाकिस्तान का। चारों ओर से घिरा पाकिस्तान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आता। हाल ही में अफगानिस्तान के साथ विवाद के बीच पाकिस्तान ने वो किया जिसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान के खोस्त और खुनार प्रांतों में पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने अंधाधुंध बमबारी की, लेकिन निशाने पर थे निहत्थे लोग, मासूम बच्चे और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे बीमार लोग। पाकिस्तान की सेना की ये करतूत भारत के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की याद दिलाता है, जहां पर आतंकी हमला कराया गया था। भारत पहले ही उसका जवाब दे चुका है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया था, लेकिन फिर पाकिस्तान खड़ा होने की कोशिश में है। अफगान में सबसे दर्दनाक मंजर, एक अस्पताल जहां इलाज चल रहा था, वो कुछ ही पलों में मलबे का ढेर बन गया। मलबे के नीचे दबे सैकड़ों शव, ये सिर्फ मौत नहीं, पाकिस्तान की बर्बरता की गवाही है। पाकिस्तान की बर्बरता से अफगानिस्तान में मरने वालों का आंकड़ा 400 के पार पहुंच चुका है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि अब वो छोड़ेगा नहीं। अब यही डर पाकिस्तान को सताने लगा है। सिर्फ अफगानिस्तान का डर नहीं, बल्कि शहबाज मुनीर को भारत से भी खतरा है। भारत ने पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया है, निर्दोषों का खून बहाना भारी पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक भारत की रणनीतिक हलकों में हलचल तेज है और सवाल उठ रहे हैं, क्या अब पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब मिलेगा? भारतीय सेना एक्टिव मोड में है और पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ है कि कहीं भारत हमला ना कर दे। जानकार मानते हैं कि भारत का धैर्य अब सीमा पर है और अगर तीसरी आंख खुली तो पाकिस्तान के लिए संभलना मुश्किल होगा। तो अगर अकेला अमेरिका इस टाइम पे होता ना, तो अमेरिका इनका कुछ नहीं था बिगाड़ सकता। ठीक है। इस चीज का सबको पता है कि अमेरिका अगर होता सामने, अब तक अमेरिका खत्म हो चुका। यानी इसराइल साथ है, फिर कहीं जाके इसराइल साथ है, उसके बाद उन्हें हमारे अपने मुस्लिम कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये गल्फ कंट्रीज कहीं ना कहीं मुसलमानों में एकता नहीं है ना, सबसे बड़ी हाँ, बात। यूनिटी नहीं है। हाँ, मुसलमानों में एकता नहीं है, ठीक है। इसलिए अमेरिका इसराइलिया ना जो भी है वो मुसलमान पे अटैक करता है। ठीक है। मुसलमानों में एको हो ना, अच्छा। तो वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। ठीक है। आज मुसलमान यकजान हो जाएं, ठीक है। इनकी ऐसी की तैसी,
दो इस्लामिक कंट्रीज लड़ रहे हैं, एक साइड पे आप कहते हैं जो हिंदू या नॉन मुस्लिम या काफर वो लेकिन मुसलमान वो, के दोस्त नहीं, वो- दूसरी साइड पे दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अमेरिका है ना, अमेरिका इसराइल सबसे पहले करता ही ये है क्या कि वो आपस में मुसलमानों को झगड़ा करवा देता ठीक है। है। मुसलमान आपस में झगड़ा करते हैं ठीक तो है। फिर वो उसको मौका मिलता है तो वो किसी मुसलमान के ऊपर जब उसने अटैक करना होता है, ठीक है, पहले दो मुसलमान मुल्कों को वो झगड़वाता है आपस ठीक। में। आपके ख्याल से ये अफगानिस्तान पाकिस्तान को अमेरिका लड़वा रहा है? अमेरिका लड़वा रहा है। बेहतरीन हल जो है ना इन चीजों का क्या? डायलॉग है। डायलॉग जबरदस्त, ठीक मैं है। agree करता हूँ इस बात से। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करना सबसे बेहतरीन चीज है। ठीक कुछ है। वो लोग झुके, कुछ लोग हम झुके, हमारे कुछ जो है चीजें हम बताएं, कुछ उनकी जो चीजें हैं वो बताएं। हाँ, जो उन्हें गिले शिकवे हम जो दूर सेंटर करें। पॉइंट है उस पे आके वो अग्री करें। जबरदस्त। बेसिक ये है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट का भी अमल दखल है। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट का भी अमल दखल है। उनके बगैर आप एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते। अच्छा, बॉर्डर किस तरह कोई क्रॉस कर सकता है? तमाम मुल्क की गवर्नमेंट को चाहिए अच्छा, कि ये जंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें इंसानियत का नुकसान हाय है। हाय हाय ठीक है हाय, ना? ये मेरी वाली सोच अगर है, उधर के बिल्कुल। लोग मरेंगे वो भी इंसान है, अगर इधर के लोग मरेंगे वो भी इंसान है। इंसान है। अल्लाह की महंगाई मखलूक का जो है ना ठीक है। एहतराम करना और चाहिए। फायदा तीसरा कंट्री उठा लेता है जो हाँ, वेपन सबसे बेच रहे बड़ी हैं। बात ये है ठीक है। कि जो बात बैठ के मसले का हल हो सकता है ना, उसका बैठ किया के जाए। मसले का हल किया। अब हमारी तो यही कोशिश होनी चाहिए वैसे तो मुसलमान के आपस में इनका इत्तेफाक हो। अब आपको पता है अफगानिस्तान की पुष्ट पे इसराइल वाले इस मामले में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि वहाँ अमन हो, क्योंकि वहाँ भी हमारे ही लोग रहते हैं, हमारी मुसलमान भाई हैं। और जब इनका मुसलमानों का आपस में ना इत्तेफाकी आपस में इनका झगड़ा हो रहा है तो उसका फ़ायदा इसराइल में उठाएगा इसका फ़ायदा। आप कह रहे हैं वहाँ पे हमारे मुसलमान रहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तानी सही मुसलमान नहीं है, हम सही मुसलमान बनाएंगे। ये तो बस अल्लाह पाक हदायत दे वो उनको। तो पाकिस्तानियों को सुधारना चाह रहे हैं। हाँ, वो तो पाकिस्तान, वो आपकी बात समझ रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं, लेकिन ये कि सब लोग इस तरह के नहीं है, इस तरह के नज़दीक नहीं। वहाँ भी अच्छे लोग ऐसे मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात आपस में अच्छे रहें, आपस में ये भाइयों की तरह रहें। ऐसे लोग आपको पता है जो ये फसाद फैलाने वाले हर जगह मौजूद होते हैं। ऐसे हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे उलमा किराम इसमें अपना किरदार अदा करें और हमारी अफवाज के साथ वो बात करें बैठ के, ताकि इस मसले को हल करें। आज तक भी दुनिया में जितनी भी जंगें हुई है उनका जो भी हल है वो टेबल टॉक से हुआ है, उसके अलावा हल नहीं हो सका आज तक। ये भी काफ़ी अरसे से मसला चल रहा है, तो इसका हल भी आखिरकार मुज़ाकरात पे ही होगा। इसके अलावा इसका हल, मतलब मेरी नज़र में इसके अलावा इसका हल नहीं है जब तक ये मुज़ाकरात नहीं होंगे, वरना तबाही है सिर्फ दोनों तरफ ही। तो मुज़ाकरात हमारे कितने अफवाज, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं इसमें, हमारे फौजी कितने शहीद हो रहे हैं इसके अंदर, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ये जंग हो। लेकिन समझते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस वक्त जो जंग लग गई है शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्या ओपिनियन है आपका और इस जंग के हवाले से क्या कहेंगे? जंग तो मुनासिब तो नहीं है, जंग मुनासिब नहीं। जंग में नुकसान है, दोनों से नुकसान है। जंग में गरीब भी मरता है, वहाँ से भी गरीब मरता है, यहाँ से भी गरीब मरता है। लेकिन अभी कहने कि ये जंग बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अल्लाह करे, दुआ करे, अल्लाह से रमज़ान का महीना है, अल्लाह दुआ को कबूल करेगा। अल्लाह से दुआ मान के आपस का फैसला करे। भाई जंग तो सालों से लड़े ना, आखिर में टेबल में फैसला होएगा। काम का नुकसान को मुनासिब नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस वक्त सबसे शदीद तरीन जंग लगी हुई है। अफगानिस्तान के कैपिटल तक एयर स्ट्राइक की गई है। क्या समझते हैं इस जंग के हवाले से? जंग से हवाले तो पहली बात है हुकूमत का मसला ही है। अवाम तो इसमें गरीब तो ऐसी बर्बाद है। हुकूमत का मसला ये है, हमारा आर्मी चीफ को पता होना चाहिए अफगानिस्तान भी मुसलमान कौम है, पाकिस्तान भी है। आपका क्या ओपिनियन है इस जंग के हवाले से और इस जंग का क्या असर पड़ेगा दोनों मुल्कों के ऊपर? बस इंशाल्लाह अल्लाह को हुक्म से देखेगा, हम लोग भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हम बोले जंग नहीं हो जावे भाई, हमारी तरफ ये बिल्कुल कोशिश है। आप तो कह रहे हैं जंग नहीं होना चाहिए, लेकिन जंग तो अभी ये मजीद बढ़ेगी। दोनों तरफ से बयान इस तरह के बयान आ रहे हैं कि ये जंग मजीद बढ़ेगी, एस्केलेट होगी ये जंग। नहीं, हम लोग इंशाल्लाह कोशिश पे लगे हुए हम लोग भी, इंशाल्लाह ये लड़ाई नहीं होएगा इंशाल्लाह। उधर पाकिस्तान में खामोशी है, घबराहट है और अंदर खाने हड़कंप मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि सत्ता के गलियारों में बेचैनी है और बड़े चेहरे सामने आने से बच रहे हैं। क्या पाकिस्तान को अब अपने ही फैसलों का डर सताने लगा है? क्या उसे अंदेशा है कि इस बार जवाब अलग होगा? ये तो गलत है ना। दोनों मुसलमान भाई एक ही कलमे को पढ़ते हैं, दोनों बिरादर एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, बहुत गलत कर रही है। आप कह रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों तरफ से हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये हो क्यों रहा है? इसकी वजह क्या है? इसका असल दारोमदार सियासत से है। क्या सियासत है? अपना सियासत को चमकाने के चक्कर में बीच में क्या हो रहा है, अवाम पिस रहा है। यहाँ भी गरीब अवाम मर रहा है, वहाँ भी गरीब अवाम मर रहा है।
ये तो सरासर गलत हो रहा है। यहाँ पर भी अपना मुसलमान भाई है, वहाँ पर भी मुसलमान भाई है, ये होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए, लेकिन आप क्या समझते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से हर थोड़े टाइम के बाद जंग हो जाती है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की, इसकी आप मेन जड़ क्या समझते हैं और इस जंग के बारे में आप क्या कहेंगे? जंग होनी चाहिए या मतलब मुस्तकबिल में? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। इन दोनों को बैठ के आपस में क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की जंग के हवाले से क्या कहेंगे? नहीं भाई, दोनों मुसलमान भाई, ये क्यों जंग होना चाहिए भाई? इधर से ख़त्म कर लो, जो हो गया। अल्लाह का रज़ा के लिए जो है ना एक दूसरे को माफ़ कर देना भाई। लेकिन अभी आप कह रहे हैं माफ़ कर देना, ना अफ़गानिस्तान की तरफ से ये बात हो रही है ना पाकिस्तान की तरफ से, दोनों तरफ से जंग मज़ीद बढ़ाने की बात चल रही है। तो अभी क्या करें, ये जो है ना बड़े बड़े हमारे ऊपर बैठे हुए, इन लोगों को क्या होना चाहिए यार? अभी देखो आपस में दूसरा जो है ना जंग का ऐलान कर रहे हैं, मर रहा कौन है? हम लोग का तरह गरीब बंदे, बीच में बेगुनाह है। थोड़ा इन लोगों को क्या होना चाहिए यार? ये नहीं होना चाहिए लड़ाई। क्या कहेंगे अंकल जी, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो अभी जंग लग गई है, क्या समझते हैं हर थोड़े टाइम के बाद जंग हो जाती है? क्या कहेंगे आप? होना तो नहीं चाहिए। नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सबको चाहिए कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो, आल लाने वाला अल्लाह की तरफ, आल ले जाने वाला अल्लाह। लेकिन देखें, आप तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन अभी ना अफ़गानिस्तान ये बात कह रहे हैं ना पाकिस्तान की तरफ से ये बात हो रही है, दोनों तरफ से जंग की बात हो रही है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ये बात कह रहे हैं कि जंग को मज़ीद बढ़ाएंगे। ये जंग मज़ीद बढ़ेगी तो इसका फिर क्या नतीजा निकलेगा? नहीं बढ़ना चाहिए, दुआ करें सब जंग नहीं हो जाए। अफ़गानिस्तान भी हमारा भाई और पाकिस्तान भी, सब कुछ आपस में दोनों भाई लगते हैं। इस मामला जंग नहीं होना चाहिए। जंग होना नहीं चाहिए, लेकिन हो तो दोनों तरफ से रही है ना। तालिबान ये भी चीज़ कह रहे हैं हम जंग नहीं करेंगे, ना पाकिस्तान की तरफ से हो रहे, दोनों तरफ से जंग को मज़ीद बढ़ाने की बात चल रही है। हम दरख्वास्त करते हैं अपने फौजी से, अपने जवानों से कि मजीद तौर के जंग ख़त्म कर दी जाए, अपने आपस में जोड़ और भाई दोस्ती हाथ मिलाए बस। अगर जंग ख़त्म नहीं होती है तो इसका आप क्या समझते हैं, क्या नतीजा निकलेगा और ये जंग कहाँ तक जा सकती है? हमारा भी नुकसान है और उन लोग का भी नुकसान है, आपस को दोनों मुल्क का एक नुकसान है। क्यों? मुसलमान है सब लोग, वो भी मुस्लिम मुल्क में और ये भी मुस्लिम मुल्क में आई, और हम दुआ करते कि जंग ख़त्म हो जाए बस। अगर जंग ख़त्म नहीं होती है फिर आप क्या समझते हैं इसका क्या नतीजा निकलेगा? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? असर दोनों मुल्क पे पड़ेगा। हम भी मुस्लिम है और भी मुस्लिम हो, अभी जो मुस्लिम ठीक है, मुस्लिम है वो तो सबको पता है, मुसलमान ही है, लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा? असर ये पड़ेगा, उनका भी नुकसान होगा, जवान मरेगा, और हमारा भी नुकसान है, जवान मरेगा, एक दोनों तरफ। तो अभी भी मर रहे हैं? अभी भी मर रहे हैं, लेकिन हम दुआ अल्लाह पाक से करेंगे कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो क्या समझते हैं इसमें गलती किसकी, अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान? बस क्या करें यार, गलती तो हमारे मुल्क को है, जवान शुरू किया हुए पहले हवाले से। और क्या कहेंगे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के जंग के हवाले से? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, अल्लाह पाक अमन कायम करे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से। अल्लाह पाक दोनों मुल्कों की तरफ खैर करे, क्योंकि दोनों भाई मुसलमान हैं। इसलिए देखिए, हर कोई ये बात कह रहे हैं मुसलमान हैं, लेकिन जंग तो जंग है ना, अभी मुसलमान ही मर रहे, सबको पता है। लेकिन आप क्या समझते हैं इस जंग के क्या असरात पड़ेंगे और जंग से ज़्यादा नुकसान किसको होगा? और ये जो इतनी कैजुअलिटीज़ हुई अभी, आपको पता है इस जंग के अंदर अभी तक 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। यार इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते इस वक्त, क्योंकि नाजुक बहुत सूरत हाल, बहुत ख़राब हालात इस वक्त, बहुत ज़्यादा ख़राब है। दुआएं कर सकते हैं उनके लिए भी और अपने जवानों के लिए भी। ये बताना चाहता हूँ, पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो जंग है, ये एक मुसलमानों के दरमियान है, और इसमें कोशिश होनी चाहिए कि बात मुज़ाकरात के साथ हल हो जाए, बेहतर होगा। ये मुज़ाकरात कौन करवाएगा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में? तीसरा बंदा तो कोई ऐसा है नहीं है जिनकी बात दोनों माने, दोनों किसी की बात मानते तो नहीं है। जंग तो ये मज़ीद बढ़ेगी, अभी मज़ीद ये वाली जो जंग है ना, ये बढ़ेगी, ये बहुत शदीद तरीन जंग होगी। मैं कहता हूँ क्योंकि दोनों तरफ से धमकियाँ आ रही हैं। मैं कहता हूँ कि जमात इस्लामी वाले और जितने हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, जामियातुर रशीद के मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब है, इसी तरह ताहिर अशरफी साहब है, उनको चाहिए कि उनके साथ बैठे, और ये इनके मदारिस में पढ़े हुए लोग हैं, उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करें, उनको समझाए, तो इंशाल्लाह बात हल हो जाएगी। आपने कहा कि मुफ्ती तकी उस्मानी और जमात इस्लामी की आपने बात की, लेकिन मौलाना फजल रहमान और मुफ्ती तकी उस्मानी ये दोनों काबुल के अंदर गए थे। अगर थोड़ा टाइम पहले आपको याद हो तो तकरीबन 1.5-2 साल पहले काबुल के अंदर गए थे, वहाँ पे बात भी की है तालिबान के साथ, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला अभी तक। ये नतीजा खेज़ मुज़ाकरात नहीं होते, ये आखिर बात जंग के ऊपर ही आती है, और ये जो जंग है ये अफ़गानिस्तान के कैपिटल तक पहुँच गई है, और अफ़गान तालिबान ने भी पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक किए हैं। तो मतलब ये जंग बढ़ रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो अभी हम इसमें क्या कह सकते हैं, इनको खुद सुनना चाहिए कि कुरान में आयत है, वो इन ताइफ़तान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा। अगर दो मुसलमानों के दरमियान जंग हो जाए तो उनके दरमियान सुलह करो। अभी वो अपना कोशिश में लगे हुए सुलह करवा रहे, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे, अब क्या करें। अफगानिस्तान के जख्म गहरे हैं और दुनिया देख रही है कि इंसाफ कब और कैसे होगा। लेकिन एक बात तय है, इस बार खामोशी नहीं, जवाब होगा, और जवाब
भयंकर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया महायुद्ध की दहलीज पर है। एक चिंगारी पूरे क्षेत्र को जला सकती है, लेकिन पाकिस्तान इस महायुद्ध में सबसे बड़े संकट में फंस गया। पाकिस्तान ना तो सऊदी का खुलकर साथ दे पा रहा है, ना ईरान से खुलकर दुश्मनी मोल ले पा रहा है। अब ऐसे में हाल ये है कि पाकिस्तान में गुस्से का उबाल है, जनता के बीच सवाल है और टेंशन में है शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर। मुनीर इतना डरा सहमा कि अब पाकिस्तान के शिया मौलवियों से चर्चा की जा रही है। क्या होने का डर है, शहबाज मुनीर को इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ईरान से उठी सियासी हलचल, अमेरिका इजराइल के हमले और अब पाकिस्तान की सड़कों पर भड़की हिंसा। पाकिस्तान बिना किसी बात इस महायुद्ध में फंसता हुआ नजर आ रहा है। ये सिर्फ घटनाएं नहीं, ये आने वाले बड़े टकराव का बड़ा संकेत है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में हालात बिगड़ गए हैं। शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कई शहरों में विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। हाल ये है कि अब शहबाज अपनी सरकार गिरने से डरे हुए हैं और मुनीर की सेना पिटने से। गाड़ियों में आग, सड़कों पर टकराव और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। बढ़ती हिंसा के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर हरकत में आए। रावलपिंडी में शिया उलेमाओं के साथ अहम बैठक हुई, जहां मुनीर ने साफ संकेत दिया दूसरे देशों की घटनाओं के नाम पर भी पाकिस्तान में हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि इस पूरे बयान में एक बात सबसे ज्यादा चर्चा में है, मुनीर ने सीधे तौर पर खामेनेई का नाम तक नहीं लिया। क्या ये डर है या फिर रणनीति? क्योंकि जिस मुद्दे पर पाकिस्तान सड़कों पर जल रहा है, उसी पर सत्ता के गलियारे में सन्नाटा पसरा हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो ईरान में हुई घटनाओं का असर अब सीमाओं को पार कर चुका है और पाकिस्तान जैसे संवेदनशील देश में ये आग कभी भी बड़ा रूप ले सकती है। जिस तरह मैंने अभी कल परसों एक मीम देखी थी कि वो यूएन में पाकिस्तान खड़े होके कह रहा है हम इसकी भी हिमायत करते हैं। वो कहते हैं आप खड़े ना रहें, आप बैठ जाएं, हमें जरूरत है। ऐसा ही है, यही है। बस एक साइड पे होना चाहिए अपना मौक़िफ़ यार, कि बस मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, स्ट्रेट सिंपल। अमेरिका नाराज हो जाएगा ना, हमारी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती अमेरिका को नाराज करना, उनकी इकोनॉमी कर सकती। बस ये उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है तो वो कर सकते हैं। हमारी बदकिस्मती, हमारी इकोनॉमी और सारी चीज़ें ना ये डे बाई डे नीचे जाता जा रहा है। तो शायद अल्लाह करे कि एक ऐसा वक्त आ जाए कि हमारा इकोनॉमी बूस्ट अप हो। अल्लाह को इस तरह का अच्छा हुक्मरान हमें दें, जो कि अभी तक तो कोई नहीं आया। सबसे उम्मीदें रख सकते हैं, हम में से ही बनेगा ना। हम कुछ वर्क करें, हम अपने आप लोगों से बन सकता, लाहौर से बन सकता, हम तो गिलगित से, हमसे तो कोई नहीं बन सकता। क्यों? आप लोगों में क्या? आप लोगों के यहाँ पे एक खानदान में 3-3 वजारत मिल सकता है, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, तो या लाहौर से फैसला होगा। हम अच्छा, आपको लग रहा है कि गिलगित से अगर कोई आए उस साइड से तो फिर कंट्री तरक्की कर सकती है? नहीं, हम तो पाकिस्तानी नहीं है ना। क्यों? हम सेनेटर से वो नेशनल असेंबली में नहीं है, हमारे सीट्स ही नहीं है ना। मतलब हम तो वैसे आप लोगों के साथ चल रहे हैं, बस जब तक चल रहे मान रहे हैं ना कि हम लोग पाकिस्तानी प्राउड, क्योंकि निशान हैदर, इस तरह के जितने भी सारी अचीवमेंट्स होनी चाहिए वो सारे हमारे पास है गिलगित के पास। ये फिर एक और चीज यहाँ पे आ जाती है कि वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी को कितना सपोर्ट किया जाता है और यहाँ पे देखे अपने आप को लोग माइनॉरिटी में तस्वुर कर रहे हैं। कहाँ पे? इंडिया में? हाँ, इंडिया में अपनी जो उनकी माइनॉरिटीज हैं उनको सपोर्ट किया जाता है। जैसे रमजान चल रहा है या ऐसा नहीं है, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों में वो हमसे आगे नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे पाकिस्तान में जो हमारा कल्चर है, हमारा जो सिटीज़ में जो डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ रह रहे हैं, मेरे ख्याल में कहीं और नहीं है। तरक्की के अलावा तरक्की में भी मामले में पाकिस्तान बहुत अच्छा है। जितना मेरा खुद एक्सपीरियंस रहा है, हम लोग ये कि कराची वो हर शहर घूमे रहे हैं, लेकिन अच्छे लोग अच्छे माइनॉरिटीज के साथ मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि उनके साथ कोई ज्यादती हो रही हो। बस ये कि एड्रेस सही बता। आपका तो दिल दुखा हुआ है। मेरा दिल दुखा हुआ है। मैं तो असेंबली में हम नहीं है, मैं तो मानता भी नहीं, ये मानने वाला पार्टी में से है। ये बिल्कुल हम कहते हैं, ये सियासी उसमें भी हम दोनों अपोजिट में है। ये पाकिस्तान को मानने वाला है, मैं नहीं मानता हूँ।
अच्छा नहीं, हम तो बिल्कुल मानने वाला। अच्छा सर, मोदी की अगर हम बात करते हैं, कल परसों भी मैं एजुकेशन की बात कर रही थी, तो मोदी का कहते हैं कि मैट्रिक फेल लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, लेकिन जब कंट्री के स्टैंड लेने की बारी आती है तो अमेरिका के सामने स्टैंड भी वही लेते हैं। फिर आप उनके बारे में क्या कहेंगे? यार अल्लाह मोदी, अच्छा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इस तरह के हुक्मरान न किसी को ना दे, किसी भी कंट्री को। उसने मैट्रिक, आप कह रहे हैं कि उसने मैट्रिक पास किया, वो अलग बात है। हमारा ये जो है, ये जो रायवंड वाला, इसने कौन सा PhD किया हुआ? ये भी वही चोर डकैत वाला। तो मैं कह रही हूँ ना कि उनका जो मर्जी उन्होंने किया वो देखे कंट्री को कहाँ ले गए। वो डेमोक्रेसी है वहाँ पे, सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी है। आज तक मैंने उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तस्वीर मैंने कहीं नहीं, तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता। हमारे यहाँ पे वो कब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, कब फील्ड मार्शल बना, पता ही नहीं चला। लेकिन सर इकोनॉमी की भी बात कर सकते हैं ना, कि अगर इकोनॉमी एक कंट्री की अच्छी है तो ही दूसरी कंट्रीज उसे लिफ्ट कराती हैं। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट करें, कुछ खरीद सकें। उनका भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन उन लोगों ने बाहर से जो इन्वेस्टमेंट लाए, जैसे अभी आईफोन इंडिया में असेंबल हो रहा है, गाड़ियाँ वहाँ पे हो रही है, तो उन लोगों ने बाहर से इन्वेस्टमेंट लाया, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और दूसरी चीज़ें वहाँ पे बढ़ गए, जॉब स्टार्ट हुए हैं, हर चीज़ सही है। उनका इन्फ्लेशन जो नहीं है वो रुक गया और उनका करेंसी का वैल्यू बढ़ गया। उनका भी 3 हमारा 1, उनका 3 ऐसे कुछ बनता ना, उनका 3 हमारा 1, इस तरह कुछ सीन है। तो ये सीन है कि उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट लाया अपने मुल्क में। हमारे यहाँ पे क्या है, सीपेक का भी पता नहीं चला, रुक जाता है बार बार रुक जाता। अच्छा, आज तक तारीख कब एक डिक्टेटरशिप के दौर में एक डैम बना, उसके बाद डैम नहीं बना। हाँ। अच्छा, वही 80s में मेरे ख्याल में एटम बम बना, उसी पे वही नारा लगा रहा है अब तक। हाँ। तो वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट नाउ। अच्छा, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। आपको लगता है इंडिया और ईरान के जो मतलब नजदीकियां हैं, अमेरिका को उनसे कोई खतरा महसूस हो सकता है? खतरा नहीं, उसका फायदा है। क्यों? अमेरिका को जी, अगर इंडिया वहाँ से तेल ला रहा है तो समझो US ही ला रहा है तेल। अच्छा। तो उसके लिए रास्ता खुल गया समझो। अच्छा, ईरान को कोई फायदा नहीं है? ईरान का तेल अगर ले रहे हैं तो उसके लिए फायदा। अगर नहीं, वो गल्फ कंट्रीज है जैसे सऊदीया, दुबई और दूसरे कंट्रीज का। ईरान का फायदा नहीं है तो ईरान क्यों दे रहा है उनको रास्ता? ना कोई तो वजह है। यार उनके अभी डिप्लोमेटिक पता नहीं, हम ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं ना। तो इसी तरह यार ये पॉलिटिक्स और ये वो चीज़ें ना, ये दिमाग ख़राब कर देने वाली चीज़ें, ये आवाम को बेवकूफ़ी बना रहे हैं हर कोई। अल्लाह करे ईरान के हालात ठीक हो यार, अच्छे तरक्की की तरफ जाए, अमन हो, पीस हो पूरे दुनिया में। किसी को किसी से कोई मसला नहीं होना चाहिए। हमें भी, मेरा पर्सनल शौक़ है कि मैं जाऊँ इंडिया घूमूँ। इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं, गोवा, हिमाचल, इस तरह की चीज़ें हैं ना, बहुत प्यारी लोकेशंस है। और इस तरह के अभी इंडिया वाले भी होंगे कि वो इधर ट्रैवल करना चाहते होंगे, जैसे हमारे नॉर्दर्न एरिया है, इवन हमारे कोस्टल जो एरिया है, बलूचिस्तान वगैरह, बहुत पोटेंशियल है। मैं खुद देख के, घूम के, फिर के ये चीज़ें देखा है मैंने, लेकिन पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल टूरिज़्म से रिलेटेड है, मुझे नहीं लगता कि दूसरे कंट्रीज़ के पास है। तो इन चीज़ों को हम अगर कैच करेंगे, अल्लाह हमें कोई अच्छे एजुकेटेड हुक्मरान दे और जो इदारे चलाने वाले हों वो भी एजुकेटेड हों, तो इंशाल्लाह यार ये बहुत आगे तरक्की कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन करूंगी, फ्यूचर में आपको लगता है इंडिया और पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट करने के लिए सेम पेज पे होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि अभी इंडिया के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए और अमेरिका के ज़रिए में दबा रहा है। और आपको पता है हम भी वॉर में हैं, रिसेंटली वी आर फेसिंग द सेम इशू, बट ये है कि हम अफ़गानिस्तान के साथ कर रहे हैं। तो अभी ये है कि वो हमारे साथ एक पेज पे नहीं आएगा इस पे। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हुई हिंसा ने ये साफ कर दिया है कि आंतरिक असंतोष अब सतह पर है और हालात काबू से बाहर। महायुद्ध की आहट, क्षेत्रीय तनाव और पाकिस्तान के भीतर सुलगती आग, ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता से जुड़ी है। सवाल ये है कि क्या ये आग यही थमेगी या फिर दुनिया को एक और बड़े संघर्ष की तरफ धकेल देगी? पाकिस्तान की जनता भी अब अपनी सरकार से सवाल पूछ रही है, क्योंकि पाकिस्तान पर सऊदी का दबाव है, तो वहीं ईरान से दुश्मनी पाकिस्तान को जीने नहीं दे रही। कश्मीर की न्यूज़ हमारे ऊपर हो ही ना हो, सबसे पहले पहुंच जाती है कि वहाँ पे हुआ है, लेकिन ये जो खबरें अपने मुल्क की, इन पे ऊपर बात नहीं हम करते। यही तो बात है, हमारे जो हुक्मरान चाहते हैं वही होता है। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, हम तो लोग मारे जी हैं। यही इंडिया में न्यूज़ चली थी कि एयर स्ट्राइक की थी इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, तो सारे मुल्क के अंदर न्यूज़ फैल गई थी, हर बंदा तैयार होगा सी जी असी इंडिया ने जंग लड़नी। अब जब ये सिस्टम चल रहा है तो इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते कि यार ये गलत हुआ है, वहाँ पे मुसलमान। भैया हमें इजाज़त दे फौज। अच्छा, हमारे पास इतनी टीमें हैं, हम खुद जाएंगे वहाँ पे इंडिया, क्योंकि इंडिया का कसूर ही नहीं है, हमारी आवाम का कसूर है।
उनका कसूर नहीं, उनका कसूर नहीं है, हम खुद गलत हैं, हम किसी को गलत कह ही नहीं सकते। और ये आपने दिल की बात की है, आप मुझे ये बताएं कि जब तक अगर मेरे घर के अंदर मसला है तो मैं सबसे पहले आपको गलत कहूँगा या अपने आप को गलत हम कहूँगा? खुद गलत हैं, हम खुद गलत हैं कि वो गलत हैं, ये मुझे यही बताएं। तो चीज़ है सर, अगर वो गलत होते हैं वो तरक्की ना करते फिर। हम गलत हैं। हमें यहाँ पे खड़े होके ये बात समझ आ रही है कि यार ये अमेरिका, अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका, इसराइल, इंडिया हमें लड़वा रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग ये समझते क्यों नहीं है? क्यों हम उनकी चाल में, उनकी साजिश में आ जाते हैं? हम उन्हें क्यों, मतलब अभी भी आपको पता है इंडिया वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे जाके उन्हें मेडिकल एड दे रहा है, उनको दवाइयाँ दे रहा है, क्या वजह हो सकती है? खराब करना है, अपने पाकिस्तान को ही खराब करना है। ऐसा क्यों है? अभी जो जंग हुई है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? जंग हुई है, हमारे ये जो सिविल लोग हैं वही शहीद हुए हैं ना, या हमारे ही बच्चे जो उसमें आर्मी में गए हैं वही शहीद हुए। इनको क्या हुआ है? आप मुझे बता दें, इनको हुआ क्या है? कोई इनका बेटा फौत हुआ है, कोई मुर्दार हुआ है, शहीद तो मैं नहीं कहूँगी। कोई इनके बच्चे, कोई इनके भाई, कोई इनकी बीवियाँ, कोई इनकी बेटियाँ, कौन मरी है? मैं तो शहीद नहीं होने, शहीद का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी। देखिए, पाकिस्तान हमेशा सिर्फ अपने मौके का, अपने फायदे का सोचता है, लेकिन इस बार उसने ऐसा करके खुद के लिए मुसीबत मोल ले ली। सऊदी अरब के साथ में डिफेंस पैक्ट किया, उसको लगा कि सऊदी अरब उस पर पैसे लुटाता रहेगा और वो चालाकी से बस उसका इस्तेमाल करेगा। और यही वजह है कि अब जब सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने चुप्पी साध ली, ऐसा मानो कि सांप सूंघ गया हो, और वो खामोश है कि कहीं ऐसा ना हो कि सऊदी अरब का साथ देना पड़ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ईरान का जो अगला निशाना होगा वो पाकिस्तान होगा, तो उससे निपटेगा कैसे? वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लड़ाके अब पाकिस्तान को घर के अंदर घुसकर मारने पर आमादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सेना ने जिस तरह से अफगानिस्तान में मासूम लोगों की हत्या की, अब उसका बदला लेने का एक तरह से ठान चुका है अफगानिस्तान। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।